देखा ना, चल रही हैं, 1 से लेके 12 तक चली रही हैं, सुइयां चल रही हैं, लेकिन सुइयां जिसमें जुड़ी हुई हैं, कील, एक कील भी है घड़ी में, जिस कील में तीनों सुई जुड़ी हुई हैं, तो सुई तो चल रही है, कील भी चल रही है क्या? कील नहीं चल रही है, वो अचल है, उस कील को पकड़ना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि सब उसकी भक्ति में लग गए जो चल रहे हैं। राम जी चल रहे हैं, श्याम जी चल रहे हैं, हनुमान जी चल रहे हैं, शेरा वाली माता चल रही है, पीर पैगंबर चल रहे हैं, सब नबी चल रहे हैं, सब गुरु साहिबान चल रहे हैं, सब चल की भक्ति में लग गए, लेकिन अचल कील को कोई नहीं समझ पाया, अचल आत्मा को कोई नहीं समझ पाया। उसी को समझाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में, अरे साबुत बचा न कोई। ऐसी भक्ति में लग गए हम लोग जो 2 पाटों के बीच में खुद ही नहीं बचे। कौन बचा यहां पे? बता दो कोई बचा हो तो। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, सबके सब आए चले गए, शरीर छूट गया, मिट्टी में मिल गया। कहते हैं एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। बता दो कोई नहीं पिसा हो तो। सारे पिस गए। क्यों? क्योंकि सब चल रहे हैं। जो चल रहा है वो एक दिन खत्म होगा। आपके यहाँ बेड पड़ा होगा, वो चल नहीं रहा है, एक ही जगह पड़ा है, लेकिन 15 साल बाद आप उसको जब बदलोगे तो क्या कहोगे? ये बेड बहुत चला, ये बहुत बढ़िया चला। कहाँ चला? ये तो वहीं रहा। चलने का मतलब आयु ढल जाना, चीज खराब हो जाना। ये कपड़ा बड़ा चला, यानी जो चीज भी चल रही है, पैदा हो रही है, नाश हो रही है, वो सब चल अवस्था में है। और जो नहीं चल रही है वो क्या है? केवल आत्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो कह रहे एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। अरे पाट पाट सब कोई कहे और किल्ली कहे ना कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका होए। हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो चल रही है, घूम रही है, सबको पीस रही है। करनी किसकी है? उस किल्ली की, जो दाना कील के पास को युग चक्की चलती रहे, वो पीसा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यानी अगर तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया, तुम अचल आत्मा में स्थिर हो गए, तो भले लाखों करोड़ों अरबों साल ये दुनिया चलती रहे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं चलेगी। वो दाना जो कील के पास चला गया, लाखों साल चक्की चलती रहे, लेकिन उसके लिए वो चक्की नहीं है, वो निकल गया, निकल गया वो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। कहां भटक रहा है? कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा को दौड़ा जा रहा है, हिंदू भाई है तो काशी की तरफ भागा जा रहा है। पूछो भैया क्यों भाग रहे हो? बंदगी करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। अरे भगवान कहीं वहां थोड़े नहीं बैठा है कि काबा में बैठा है या काशी में बैठा है। भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड वहां नहीं है जहां तुम भागे जा रहे हो। वो कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। क्योंकि जहां पर वो बैठ जाता है वो जगह अमर हो जाती है। जहां प्रधानमंत्री रहने लग जाता है वो बिल्डिंग सिक्योर्ड हो जाती है, वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता, समझ लो। और जो तुमने भगवान के घर बना दिए हैं वहां पर कभी भी डाका पड़ जाता है, कभी भी चोरी हो जाती है, कभी भी बुलडोजर चल जाता है, कभी भी भूकंप आता है, गिर जाता है। अखबारों में देखो, पुराने मंदिर में चोरों ने गल्ला उठा के चोरी कर ली। बताओ, भगवान के सामने गल्ला पड़ा और भगवान रोक ही नहीं पाया, गल्ला ही उठ गया। मंदिर में से घंटी चोरी हो गई पीतल की, मंदिर में से त्रिशूल चोरी हो गया।
अरे बाकी छोड़ो, मंदिर से भगवान ही चोरी हो गया, अष्ट धातु की मूर्ति थी, चोर उठा के ले गए। ऐसा कैसा भगवान है भाई जो अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहा है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान कहाँ है। तो जिसने जैसा बताया वैसा लग गया। अब ये गिलास है, अगर कोई आ जाए कह दे कि ये गिलास परमात्मा है, तो कहो इसको भी टीका लगा के पूजा होने लग जाए। अब तुम कहोगे हम तो नहीं मानेंगे गिलास को परमात्मा। तो मान तो लिया ना पत्थर को परमात्मा। तुमने मान लिया पत्थर को राम जी, पत्थर को श्याम जी, पत्थर को हनुमान जी, माना कि नहीं माना? मान लिया। क्या राम जी पत्थर के थे? क्या श्याम जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? दिखा दो इतिहास में कहीं लिखा हो तो। एक औरत के बारे में बता रखा है कि वो पत्थर की हो गई थी। कौन? अहिल्या। वो तो समझ में आती है बात कि भैया वो पत्थर की हो गई थी, उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ, समझ में आता है कि हाँ ऐसी थी वो। और तुमने राम को भी पत्थर बना दिया, श्याम को भी पत्थर बना दिया। राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर की अहिल्या पे पैर लगाया और वो पत्थर से इंसान हो गई। यानी भगवान वो है जो पत्थर को भी इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे।